हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, मार्केट में आज एक तरीके से ट्रेंड मिला है, कोई नहीं रोएगा। और आज का मार्केट आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आज डेटा काम किए, प्रॉपर तरीके से काम हुआ है। देखो, अभी आपको एक पता चला था ना कि न्यूज आ रही थी कि यूएसए में जो इतने भी चीप कंपनी है, चीप बनाने वाली, सेमीकंडक्टर वाली, सबको कहीं ना कहीं चाइना के ये न्यूज से बेनिफिट हुआ था। तो सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे और स्पेशली नेस्डेक। तो देखो, कहीं ना कहीं जब आप किसी अदर कंपनी का आईटी सेक्टर चल रहा है, भाई हमारा भी बहुत सारा आईटी सेक्टर है जो डॉलर बेस्ड रेवेन्यू होता है, जिसका यूएसए कंपनी से, यूएसए कंट्री से रिलेटेड रहता है। तो आज जो मार्केट में मूव आई है, टोटली मैं आईटी सेक्टर को कहूंगी, टोटली। देखिए, डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपने अप्रोच किया और किस तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे भी बुकिंग किया और वहीं से मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो गया। और ये कैसे हमने समझा, बहुत ही इजी होता है समझना, लेकिन उस समझने के लिए आपको कम से कम लगातार मार्केट को, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रैक करना पड़ेगा, डेटा को भी, चार्ट को भी, और आप अपने धीरे धीरे साइकोलॉजी को भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले 9:15 पे मैंने क्लियर बोला था कि भाई ओपन होते ही मार्केट को कूद मत जाओ, पहले सेटल होने दो, पहले सेटल होने दो। ठीक है, उसके थोड़ी देर के बाद ही जब 9:26 पे डेटा बिल्डअप हुई तो मैंने क्लियर बोला 25,500 पर कॉल और पुट बोथ आर इंक्रीजिंग ओआई। आप इस मैसेज का, जितने लोग भी मेरे साथ लाइव जुड़े थे, मैंने उनको डिटेल में समझाया था। अब देखो, मैं जितना बोल सकती उतना लिख तो नहीं सकती ना, टेक्स्ट तो नहीं कर सकते। तो सबसे इजी होता है समझाना कि भाई इस लेवल पे कॉल और पुट दोनों ओआई इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, जैसी थोड़ी देर के बाद मार्केट में एक मूव आया, मैंने ये भी बोला था कि देखो इस लेवल पे, देखो 9:32 पे कि कॉल साइड स्कैल्पिंग कर सकते। मैंने एक बार नहीं बोला पुट साइड का, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट चल रहा था वो 25,500 का लेवल था और पूरे दिन मार्केट ने अच्छे से मूव किया। ये देखिए, 9:15 की ये कैंडल है, ठीक इसी जगह से मार्केट ने 25,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, और यहीं से धीरे 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 मार्केट ने अप्रोच अपना अपर ट्रेंड बना लिया ना। और देखिए, अगर मैं सेम चीजें आपको लाइव में बताती तो थोड़ा डिटेल में समझा सकती थी, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से पुट ओआई इंक्रीज हो रही थी, धीरे धीरे करते करते कॉल ओआई ने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। और मैं ये आज नहीं कह रही हूं, आप वीडियो जाकर के कल का उठाना, मैं उसमें भी बोली थी कि भाई 25,500 को रीगेन किया, कहीं ना कहीं मार्केट अभी ऊपर के डायरेक्शन को जा रहा है। कहां पे पता है, देखिए ये रेड कैंडल क्या है, 20 EMA है, और ये ब्लू कैंडल 9 EMA। देखो, दोनों को रीगेन किया, 20 EMA के ऊपर गया, फिर 9 EMA को भी टच किया, लेकिन दोनों के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। इससे थोड़ा सा ना मार्केट अभी डरा हुआ है। देखो, 20 EMA ऊपर गया, लेकिन 20 EMA के ऊपर आपको 9 EMA को भी टच करके आया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है ना, इसीलिए थोड़ा सा ना मार्केट अभी, सच पूछो तो कल के लिए मुझे थोड़ा सा ना कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं क्यों कह रही हूं, अगर जरा सा भी मार्केट में स्ट्रेंथ रहती तो कहीं ना कहीं इसको 9 EMA 20 EMA के पास इसको क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। जाते जाते मार्केट ने गिव अप कर दी अपनी सारी स्ट्रेंथ। क्यों, देखो मार्केट यहां से गया टक टक करके और इस लेवल पे जाकर के अटक गया। ध्यान से समझिए, इस लेवल पे अटका है, ठीक है, इस लेवल पे, और ठीक इस जगह पे 9 EMA है। देखो, बहुत सारे लोग ना मूविंग एवरेजेस को नहीं मानते, भाई सबका अपना अपना सेटअप होता है। मेरा सेटअप मेरे हिसाब से, जो मेरा डिसिप्लिन और उसकी एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। मैं मानती हूं कि मूविंग एवरेजेस वर्क करते हैं, मैं मानती हूं, ये या तो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, करते हैं। अब देखो, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने दूसरी बार गया, फिर भी क्रॉस नहीं किया, तीसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर भी मार्केट ने क्रॉस नहीं, समझ जाओ। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे अब हर्डल है, नो डाउट, अब हर्डल है। 3 बार में क्रॉस नहीं करना मतलब कि इस लेवल पे बहुत सारे प्लेयर सेल करके पोजीशन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी।
अब देखिए मार्केट में आज हुआ कैसे, आप नोटिस करोगे टीसीएस देखो, आईटी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ जो निफ्टी भागा है ना आईटी सेक्टर से, टीसीएस देखो एक टाइम पे 1.5% ऊपर था, ये 2.5%। ये देखो इनफी खुलता गैप अप सीधे वहां से चलते गया 1500 को भी हिट किया और 1500 के ऊपर आराम से ये क्लोजिंग दिया है। विप्रो आप देखिए 1.5%, विप्रो देखिए खुला उसके ऊपर टक 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 करते 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 टान के रख दिया मार्केट को। तो भाई आईटी सेक्टर आज चल रहे थे और आईटी सेक्टर के दम पे निफ्टी बहुत अच्छे ऊपर के लेवल पे गया है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखो एक चीज बात समझो, आईटी सेक्टर न्यूज के दम पे आज भागे हैं, डेटा के दम पे नहीं। मैं पहले क्लियर कर देती, क्योंकि अगर आप डेटा उठा करके देखोगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं दिखाती हूं। देखिए विप्रो का चार्ट देखो आप, नो डाउट किसने सपोर्ट से, इसलिए मैं आपको दिखा रही, ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्किंग की है ना, ये दिखा रहा है कि नीचे से सपोर्ट है और इस लेवल पे ऊपर गया है। ये गया है आपका न्यूज जो आया है अभी कि आपको कहीं ना कहीं ये जितनी भी आईटी सेक्टर है उसके लिए फायदे का ये सौदा हो सकता है। तो सारे आईटी सेक्टर के पीछे पीछे हमारा भी आईटी सेक्टर भाग रहा है, क्योंकि आईटी भाग नहीं रहा है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, भागा नहीं अभी, उसको जस्ट डे 1 बोलेंगे, क्योंकि बहुत पिट चुका था बेचारा, ओवरसोल्ड में हो चुका था और यहां से इसने मूव किया है। चाहे ये देख लो, इन्फी देख लो, ये देखो इन्फी और ये देखो टीसीएस, ठीक है। तो आईटी सेक्टर का अब देखिए रिलायंस, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मार्केट जो होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये भाई अपने से मूव नहीं करते, इसको मूव कराया जाता है। और कौन कराता है? जो उसके स्टॉक्स रहते हैं, जो उसके हैवी वेटेज स्टॉक्स रहते हैं, वो अपने तरफ खींच के ले जाते हैं। अब आप देखो रिलायंस, रिलायंस देखो, ये रिलायंस जो है एक दिन, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन भी 1500 के पास गया, फिर वहीं पे अटक गया पूरे दिन। और बैंकिंग तो आज पूरे तरीके से फ्लैट थे, कोई मूवमेंट नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, कोई मूवमेंट नहीं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या एसबीआई बैंक हो, ये देखिए कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट। देखो 10 तारीख से खुलता है पूरा ऊपर नीचे, एसबीआई क्लोजिंग, ठीक है। अब समझिए कि मार्केट आज तो इस तरीके से परफॉर्म किया, ठीक है। आईटी के दम पर ऊपर चला गया 650 तक, वहां से नीचे आया, क्लोजिंग दे दिया एवरेज 600 के नीचे। आज के दिन में आईटी सेक्टर ने सपोर्ट किया, आज के दिन निफ्टी बैंक को बिल्कुल ही बैंक्स ने सपोर्ट नहीं किया, रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते, क्या ऑप्शन चेन कहता है, कहां पर ओआई बिल्डअप हो रही है, क्योंकि कल है भाई निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी बहुत सारी उम्मीदें हैं मार्केट को कि भाई इस जगह से फिर से 26,000 जाएगा या 25,000, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो जहां पे सबकी निगाहें होती है वो है गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी देखो, जहां से मार्केट 630 में खुला, पूरा अपर ट्रेंड है, यहां पे 720 पे आकर रेजिस्टेंस लिया और धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां पर देखो दो बातें हैं, अगर आपका गिफ्ट निफ्टी जब तक से इस लेवल के नीचे, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, जब तक से लगभग में 600 के नीचे नहीं जाता, तब तक से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। अगर आपको इंडिकेट, इससे आपको हिंट लेना है तो ये समझिए 25,600 के नीचे ही गिफ्ट निफ्टी आपको वीक इंडिकेट कर, नहीं तो यहां से सीधे और सीधे पॉजिटिव टू साइडवेज है। भाई बिटकॉइन रिकवर किए हैं नो डाउट, ठीक है। डाउ फ्यूचर भी सुबह से ग्रीन में है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आप वो ज्यादा लंबे मत जाओ, ओके। अब समझो कि हमारा मार्केट क्या बोल रहा है। देखो सेंसेक्स भी 20 EMA 9 EMA से रिजेक्शन, निफ्टी भी रिजेक्शन, और भाई बैंक निफ्टी तो 58,000 के ऊपर जा करके बार बार पता नहीं क्या कर रहा था 200-250 पॉइंट में। आप देखो बिलीव नहीं करोगे, ये देखो 9:15 का कैंडल है, एक लो बनाया और एक हाई बनाया, पूरे दिन इसी रेंज में निफ्टी बैंक घूमते रह गया। भाई निफ्टी बैंक को कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, कोई भी बैंक्स नहीं चल रहे थे, सबके सब फ्लैट थे, इसीलिए निफ्टी बैंक भी फ्लैट था आज। ये आप खुद देखो ना, ये 9:15 की कैंडल है, ये इसी रेंज में पूरे दिन निफ्टी बैंक घूमते रह गया, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं। चलिए अब देखते हैं कल हम किस तरीके से एक्सपायरी से रिलेटेड देख सकते हैं। देखो अब इतना सोचो कि मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया 25,575 के पास, वहां से इसका सिंथेटिक फ्यूचर 615 के पास,
मतलब कि 25 और 15 40 पॉइंट का, जाते जाते 40 पॉइंट का गैप क्रिएट करके गया है, 40 पॉइंट का गैप। और ये जो 25,600 का कॉल और पुट देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, 25,600 का कॉल 65 रुपए पे और इसका पुट 50 रुपए पे। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये स्पॉट प्राइस तो भाई 600 इन द मनी में, ना ना मेरे भाई ना, 25,600 का पुट अभी भी आउट ऑफ द मनी है, ये है ही नहीं अभी इन द मनी में। जब तक से इसका फ्यूचर 600 के नीचे नहीं जाएगा ये इन द मनी में नहीं है। तो इससे कैसे हम सिग्नल ले सकते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में? क्लियर है? जाते जाते 25,600 के कॉल राइटर ने प्रेशर डाला है, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 14 और 1 करोड़ 60। भाई बहुत ह्यूज कॉल राइटर यहाँ पे हुए हैं जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपना पोजीशन बना करके रखे। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखोगे तो 1 करोड़ है, 84 है और 1 करोड़ 40 है। ठीक है, तो अब इससे कैसे पता? अब देखिए, अगर मार्केट, यहां से समझो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑलरेडी मार्केट में 620 के पास इसका फ्यूचर प्राइस है। तो जब तक से 25,550 का, जो कि इन द मनी एट द मनी पे है, जब तक से ये 120 130 के ऊपर नहीं निकलते, इसके ऊपर ये प्रीमियम एक्टिव नहीं होगा। और उस हिसाब से इसमें कम से कम आपको 620 640 के ऊपर जाए तभी आप अप्रोच करिएगा अपर डायरेक्शन में, अदरवाइज नहीं। मैं क्लियर कहती हूँ, देखो मेरा क्लियर फंडा रहता है कि जब तक से मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ब्रेक नहीं करेगा, वहां पर बैठे कॉल राइटर नहीं निकलेंगे, तो आपको ऊपर का डोर ओपन नहीं होगा। अब जिस लेवल पे क्लोजिंग है, अब यहां से 640, मान लीजिए कि 40 पॉइंट इधर, लेकिन यहां पे आप देखो डाउन साइड में, अगर इसको गिरना है, ये जो 480 देख रहे हो ना, ये वाला लेवल 480 के साइड, अब सोच लो 640 और 480 यही रेंज है जिसके बीच में एक्सपायरी होने के चांसेस है एज पर जो आज का डेटा बना है। ठीक है, तो अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर जाए तो 640 650, अगर आज की क्लोजिंग के नीचे जाए तो 480 500 कर, बस इतना ही मैं अभी देख रही हूँ। बाकी के इसके डोर्स कैसे ओपन होते ऊपर के नीचे के, वो डिपेंड करता है कि कल 9:40 50 मिनट 10 बजे के आसपास डेटा किस तरीके से चेंज होता है। ये तो डेटा आज का है, कल गेम होगा ना, कल गेम बाकी है, आज तो आज का हो गया, अब कल किस तरीके से अप्रोच होगा वो पता चलेगा। ठीक है, तो लाइव में मैं क्लियर बताऊंगी और टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से डिटेल से आपको बताऊंगी। देखिए आज भी बहुत अच्छे से मैंने कहा था 580 600 रीड लाइन, 20 EMA रेड लाइन है, 20 EMA WTF मतलब डेली टाइम फ्रेम पर, और देखो 500 और 550 बेस्ट है कॉल साइड का। अब उसी टाइम पे देखिए मैंने ये भी बोला था कि भाई 590 और 600 पे हैवी कॉल राइटर है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े निकलने के साथ साथ ही इसने 640 को अप्रोच कर दिया। ठीक है, रिजेक्शन आया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस जगह पे देखो 25,500 का पुट इंक्रीज हुए हैं बट कॉल राइटर निकल नहीं रहे। 10 बजे ही उसी टाइम एक स्पाइक आया, कुछ हेल्प मिली हो वगैरह वगैरह। मैंने क्लियर बोला था भाई देखो गलती से भी पुट साइड मत जाना, पुट प्रीमियम सेलर के ग्रिप में है, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल ही चलेगा। ये मैंने कितने बजे बोला? 11 बजे बोला। अब आप क्या चाहते हो, मैं कितना हिंट कर सकती? देखो एक और चीज मैंने आपके साथ इंटरेस्टिंग किया कि भाई अभी ट्रेंड पॉजिटिव है बट सिर्फ आईटी सेक्टर के दम पर, बैंक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है 11:30 बजे। अब पूरे दिन तक बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। अब देखो जो चीजें मैं डेटा चार्ट्स देखती हूँ लाइव मार्केट में, मैं वही आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप नई चीजों को समझोगे तो मैं क्या कर सकती। अभी जो आप डेटा पढ़ते हो ना, ये आज का डेटा होता है, आपको नहीं पता कि कल 10 बजे क्या होगा, किस तरफ का जो प्लेयर है वो एग्रेसिव बाई करेगा कि सेल करेगा, आपको नहीं पता। तो लाइव मार्केट अलग चीज है और पोस्ट मार्केट अलग चीज होती है, बहुत फर्क होता है। लाइव मार्केट आकर के देखो कि किस तरीके से डेटा फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब इससे समझ गए निफ्टी क्लियर। सेंसेक्स भाई क्लियर है, सेंसेक्स में भी सेम है भाई, आईटी के दम पर ये भी अपने रेजिस्टेंस को यहां पर हिट कर गया है, यहां पर ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर हिट कर चुका है, तो क्लियर है। अगर इसको जाना है
तो एक बार के लिए यहां तक जा सकता है क्योंकि इसमें कोई सेलिंग एक्सपायरी रिलेटेड नहीं है, और अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो इसके ऊपर ही करेगा। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहूं, आप इसका पीसीआर देखना, पीसीआर देखते हुए, पीसीआर 1 है ना। अब आपको समझ ही नहीं आएगा, 1 मतलब बिल्कुल ही बराबर, कॉल और पुट दोनों बराबर का है। जितना कॉल एग्रेसिव है उतना ही पुट राइटर भी एग्रेसिव है। तो हमें नहीं पता कि कॉल वाले गिव अप करेंगे कि पुट वाले गिव अप करेंगे, क्योंकि मामला दोनों के हक में है, दोनों बराबर के जोर पे लगे हुए। तो कल एक्सपायरी देखते हैं क्या होता है। अगर 1 दिखा रहा है पीसीआर तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस होता है कि मार्केट बिल्कुल ही नैरो रेंज में काम करते हुए दिखेगा और शार्पली आपके प्रीमियम डिके हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेंसेक्स में क्लियर है, अगर इसके नीचे जाना है तो यहां तक का डोर ओपन खुलेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो मैं बस यहां तक का टारगेट देख रही। ठीक है, और बैंक निफ्टी, भाई बैंक निफ्टी का तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये आज पूरे दिन कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रही हूं, अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल्स है ना 860 850 इसके नीचे टिकेगा तो मैं यहां तक का पहला डोर ओपन होते हुए देख रही हूं। अब इसके बाद अगर एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आई या एसबीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई तो वही मार्केट को, निफ्टी बैंक को ड्रैग करके नीचे लेकर के, ये बात याद रखना। अगर नहीं आएगी तो ये भी साइडवेज हो जाएगा। जैसे आज इसने बिल्कुल ही 200-220 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया ना, वैसा ही कल भी हो सकता है, क्योंकि हाईली चांसेस है। पीसीआर जब भी 1 रहता है इसका मतलब है कि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बराबर के टशन में लगे हुए। ठीक है, ये अभी तक का डेटा है। 12 बजे क्या होगा हमें नहीं पता, 12 बजे के बाद पता चलेगा ना, 3 घंटे में जो डेटा बिल्डअप होगा। पोस्ट मार्केट में बता देना ये लेवल बहुत आसान होता है। लाइव मार्केट मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि लाइव मार्केट में डेटा रीड कैसे करते हैं, कैसे आप लाइव मार्केट में समझोगे कि भाई इस जगह पे अब शॉर्ट नहीं करो और इस जगह पे अब लॉन्ग मत करो। ये लाइव मार्केट में पता चलेगा, अभी के मार्केट को सिर्फ आप लेवल ही देख पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है, आप वहीं से ज्वाइन करना। अगर वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस सही लगे तो प्लीज लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।